जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की किताब से पाठ 10 जल ऊपर से नीचे की ओर। ये पाठ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई जो हम करते हैं तो हम उनमें कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? मोटर, रहट, फव्वारे या उपयुक्त सभी। सिंचाई में किसके साधन का उपयोग करते हैं हम? क्या मोटर का करते हैं या रहट का करते हैं या फव्वारे का करते हैं या सभी का? तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर द उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी सभी का उपयोग हम करते हैं। प्रश्न संख्या 2, रहट के पात्रों से पानी गिरता है। रहट के पात्रों से पानी गिरता है। कहाँ गिरता है? गड्ढे में गिरता है या कुएं में गिरता है या मुंडेर पर गिरता है या नाली में गिरता है? किस पर गिरता है? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर स, मुंडेर पर। हमने वीडियो में पहले पढ़ा था कि रहट के पात्रों से जब पानी निकलता है तो वो कुएं की मुंडेर पर गिरता है। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रहट में विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से का उपयोग कम हुआ है। यहाँ पे थी खाली जगह, रिक्त स्थान। तो जब रहट के अंदर विद्युत की मोटरें लगाई गई, उसका उपयोग किया गया, तो किसका उपयोग कम हुआ? पहले किसका उपयोग होता था जो अब नहीं हो रहा? तो इसमें खाली जगह में हम क्या भरेंगे? बैलों का। तो पहले बैलों का उपयोग होता था, लेकिन अब विद्युत मोटरों के उपयोग के कारण बैल का उपयोग कम हो गया है। दूसरा है, पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर है। यहाँ पे है खाली जगह। तो पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है? बहता है। क्या करता है? बहता है। तो यहाँ हमने लिख दिया बहता है। तीसरा है, जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। उथले कुएं और बावड़ी, इस पर क्या लगी होती है? रहट। रहट जो होती है वो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है, जिससे कि पानी निकाला जाता है। चौथा पॉइंट है, रहट से निकला पानी में से होकर खेत में जाता है। यहाँ है खाली जगह। तो किस में से होकर खेत में जाता है? खेत में कैसे पहुँचता है पानी? रहट से निकलता है और खेत में पहुँचता है। तो किसके द्वारा वो खेतों में पहुँचता है? तो यहाँ हमने लिख दिया खाली जगह में नालियों। रिक्त स्थान में क्या लिख दिया? नालियों। नालियों में से होकर खेत में जाता है। प्रश्न संख्या 4, सत्य या असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन सत्य है, सही है, और कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, बताना है। पहला है, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो फसलें होती है, चाहे कोई भी फसल हो, गेहूं की, चने की, बाजरे की, मक्का, जौ, ज्वार, कोई भी फसल हो, उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है या गलत? तो ये बात सही है, इसलिए हम यहाँ पे सत्य का कथन का चिन्ह लगाएंगे कि हाँ ये बात सही है। दूसरा है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है। पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये गलत है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तीसरा है, मोटर विद्युत से चलती है। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि मोटर विद्युत से चलती है। विद्युत मतलब बिजली। मोटर विद्युत से ही चलती है, बिजली से चलती है। चौथा पॉइंट, कुआं भूमिगत जल स्रोत है। कुआं जो होता है वो भूमिगत यानी जमीन के अंदर का जल स्रोत है। तो ये कथन सत्य है असत्य है? तो ये कथन सत्य है, सही है, इसलिए हम यहाँ पे सत्य का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा पॉइंट है, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है। आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमने पानी को नहरों, झरनों, नालों और नदियों में बहते देखा है। हमने पानी को कहाँ कहाँ देखा? हमने नहरों में भी पानी को बहते देखा, झरनों में देखा,
नालों में देखा और नदियों में भी हमने पानी को बहते हुए देखा है। प्रश्न संख्या 6, आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है। आपने अपने आसपास में कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते देखा है कि पानी बह रहा है, और उस बहते हुए पानी का उपयोग होते हुए आपने कहाँ देखा है। तो इसका उत्तर है, हमने बहते पानी का उपयोग सिंचाई में, विद्युत बनाने में होते हुए देखा है। हमने बहते पानी का उपयोग, जो ये आपने देखा है कि नहरों में पानी बह रहा है या झरनों में है या नालों में है, नदियों में है, ये जो आपने बहता हुआ पानी देखा है, तो इसका उपयोग, बहते हुए पानी का उपयोग होते कहाँ देखा है। एक तो सिंचाई करने में और विद्युत यानी बिजली बनाने में, इनमें हमने बहते हुए पानी का उपयोग होते हुए देखा है।